हेलो एवरीवन, आज है 15 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया का शेयर आज रॉकेट बन चुका है। आज हम देखें तो मार्केट में भयंकर गिरावट थी, बहुत ही बुरी तरीके से पूरा का पूरा मार्केट टूटा है। लेकिन वोडाफोन आइडिया के शेयर में 11% का बहुत ही बड़ा उछाल हमें देखने को मिला है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर पिछले कई महीनों से मैं काफी ज्यादा वीडियोस बना भी रहा हूँ और हर बार मैंने बाइंग की रिकमेंड की है। 4 नवंबर को जब मैंने वोडाफोन आइडिया के ऊपर वीडियो बनाया था तब ये 8 रुपए 40 पैसे पे था और तब भी मैंने कहा था कि खरीदने का मौका है, बेचने की गलती मत करना। 19 दिसंबर को जब ये शेयर 10 रुपए से भी कम प्राइस पर था तब भी मैंने कहा था कि अभी भी मौका है खरीदारी का, बेचने की गलती मत करना। 1 जनवरी को, इसी साल 1 जनवरी को जब 11 रुपए के ऊपर था तब भी मैंने कहा था कि अभी और तेजी आएगी। 6 जनवरी को भी 11 रुपए के ऊपर शेयर था तब भी मैंने कहा था कि अभी भी तेजी के संकेत है, अभी भी शेयर ऊपर की ऊपर बढ़ने वाला है। 10 जनवरी को भी मैंने वीडियो बनाया था। देखिए, मैं कंटिन्यूसली वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि अब आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है कि नहीं या फिर बने रहने के लिए उसके बारे में आपको ठीक से पता चल पाए। और आज जब इतनी बड़ी रैली आई है तो डेफिनेटली बात करना बनता भी है कि यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। क्या अब यहाँ पर बने रहना चाहिए या अभी तेजी और आएगी, या नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है वोडाफोन आइडिया का। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। 11% की दमदार रैली है। आप देखिए, 14 रुपए के करीब शेयर पहुंचने की तैयारी कर रहा है और जब शेयर 8 रुपए के ऊपर था तब मैंने 10 रुपए का टारगेट दिया था, जब 10 पे था तब 12 का टारगेट है मैंने दिया था। अब ऑलरेडी टारगेट ब्रीच हो चुका है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर क्या होना चाहिए। डेफिनेटली पिछले एक महीने में हम देखें तो एक महीने में 37% का ग्रोथ है। बढ़िया तेजी और बढ़िया रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। एक साल में हम देखें तो पिछले एक साल में 127% का ग्रोथ आया है। 3 रुपए का शेयर आज 14 रुपए के करीब पहुंचने की तैयारी में है। देखिए, इससे पहले क्या हुआ था, 12 रुपए तक पहुंचने के बाद शेयर में गिरावट थी, फिर तेजी आई और 12 रुपए तक पहुंचने के बाद फिर से गिरावट आई। तो मैंने पहले ही कहा था कि जैसे ही ये शेयर 12 रुपए क्रॉस करेगा एक बड़ी तेजी की आप उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। और ऑलरेडी वो जो टारगेट है वो ब्रीच हो चुका है और एक बड़ा ब्रेकआउट आज हमें यहाँ पर देखने को मिला भी है। वोडाफोन आइडिया में आज 11% की तेजी है, क्योंकि टेलीकॉम जो शेयर्स है उसमें काफी ज्यादा तेजी है। एयरटेल और वोडाफोन दोनों ही शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही है। आप देखिए, 35% का ग्रोथ आया है पिछले एक महीने में और 20% का ग्रोथ आया है भारती एयरटेल में और 35% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है वोडाफोन आइडिया में। अब देखिए, telecom share has risen over the past few months amid a broader consolidation in the sector and as the player have looked to hike tariff price। तो देखिए, दोनों ही शेयर्स में इसलिए तेजी है क्योंकि काफी वक्त से चर्चा है कि टैरिफ इनके बढ़ सकते हैं, जो प्लान है वो महंगे हो सकते हैं, ज्यादा पैसा आपको चुकाना पड़ सकता है और इसीलिए तेजी देखने को मिल रही है। Recently, MSCI also announced that Bharti Airtel weightage will be increased in global index। तो देखिए, MSCI ने अनाउंस भी किया था कि भारतीय एयरटेल का जो वेटेज है वो ग्लोबल इंडेक्स में इंक्रीज होने वाला है, बढ़ने वाला है। उसके अलावा वोडाफोन आइडिया स्टॉक लुक स्ट्रॉन्ग टेक्निकली अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट दैट हैव लुक्ड एट द चार्ट। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया का भी जो चार्ट है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और जो इनकी प्रेजेंस है वो भी अच्छी देखने को मिली है टेक्निकल चार्ट अगर हम देखें तो ये अच्छी बात है। और कुछ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि वोडाफोन आइडिया इस बार जो है वो अच्छे नतीजे भी रिपोर्ट कर सकता है। देखिए, लार्ज कैप शेयर है ये, 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो वॉल्यूम ट्रेड देखकर आपकी आंखें फट जाएगी। वाकई में हम देखें कि 122 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड सिर्फ एनएससी में है। बीएससी में 30 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम, मतलब 150 करोड़ से भी ज्यादा का टोटल वॉल्यूम ट्रेड आज वोडाफोन आइडिया में देखने को मिला है। इतनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी, इतनी बड़ी क्वांटिटी, तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि 150 करोड़ से भी ज्यादा की आज क्वांटिटी ट्रेड हुई है यहाँ पर।
उसके अलावा अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में देखिए दिसंबर क्वार्टर के लेटेस्ट डेटा आ चुके हैं और 18.48% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईज ने हल्की सी होल्डिंग बेची है, 6.08% की होल्डिंग है जो पहले 6.20% थी, लेकिन म्यूचुअल फंड ने बड़ा दाव खेला है। देखिए ऑलमोस्ट डबल अपनी होल्डिंग की है इन्होंने, 0.51% की होल्डिंग 0.96% हो चुकी है। तो काफी बड़ा दाव यहाँ पर म्यूचुअल फंड के द्वारा खेला गया है। इंश्योरेंस कंपनी की भी अगर हम परसेंटेज वाइज देखने जाएंगे तो बड़ी क्वांटिटी होगी, 0.38% की होल्डिंग 0.42% हो चुकी है अभी के वक्त में। तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव संकेत है दोनों ही सूरतों में कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी का भरोसा यहाँ पर बढ़ा है दिसंबर क्वार्टर में अगर हम देखने जाए तो। यहाँ पर एक और चीज देखें तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो काफी शानदार देखने को मिल रही है, तेजी के संकेत है, यहाँ से शेयर और ऊपर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो हालांकि अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि इनके दिसंबर क्वार्टर के नतीजे कब आएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने आ जाए और ये भी उम्मीद करेंगे कि अच्छे नतीजे आए, क्योंकि इस कंपनी की जो सबसे बुरी चीज रही है वो यही रही है कि कंपनी ऑन पेपर ऑन पेपर पैसा कमा ही नहीं रही है। रेवेन्यूज भले आपको यहाँ पर 10-11 हजार करोड़ के देखने को मिल जाए हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है इनको। सितंबर 2019 में तो भैया 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस था, बाद में दिसंबर 2019 में 6,540 करोड़ का लॉस, मार्च 2020 में 11,711 करोड़ का लॉस, जून में तो 25,550 करोड़ तक के लॉस थे, सितंबर में 7,300 करोड़ तक के लॉस देखने को मिले। दिसंबर में अब नतीजे कैसे आएंगे उस पर सबकी निगाहें जरूर होगी और काफी सारे एनालिस्ट इस बार ये मान के चल रहे हैं कि नतीजे बुरे नहीं होंगे, अच्छे होंगे, कंपनी के फेवर में होंगे, स्टॉक में तेजी आए ऐसे होंगे। तो काफी लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है नतीजे को लेकर और अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ प्रमोटर ओन करते हैं, एफआईएस म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी भी अच्छी खासी होल्डिंग है। इवन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने तो अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है और अच्छे तौर पर बढ़ाया है, काफी बड़ी क्वांटिटी ऐड की है। अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो काफी बड़ी क्वांटिटी ऑलमोस्ट ऐड हुई है म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। वोडाफोन आइडिया अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है और खास करके कहीं ना कहीं जो टैरिफ प्लान इनके इंक्रीज हो रहे हैं, होने वाले हैं, उसको लेकर जो रिजल्ट्स है वो पॉजिटिव आ सकते हैं और पॉजिटिव आएंगे फ्यूचर में भी, ऐसी उम्मीदें भी है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसकी वजह से जियो को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है और उसमें वोडाफोन और एयरटेल के जो यूजर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बढ़ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जो डिक्रीज हो रहे थे वोडाफोन आइडिया के वो उतनी बड़ी तेजी से डिक्रीज नहीं हो रहे अभी के वक्त में। लेकिन वो डेटा भी इंटरेस्टिंग होगा कि वोडाफोन आइडिया का जो यूजर बेस है वो कम हो रहा है या फिर धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। वो अभी तो कोई ऑफिशियल डेटा सामने आया नहीं, लेकिन जो उड़ती उड़ती खबरें हैं वो यही इंडिकेट कर रही है। तो वो चीज भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगी। और वोडाफोन आइडिया देखिए, जो एक और चीज अभी यहाँ पर चल रही है वो है जो इनके ऊपर कर्जा है, सरकार का जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट का तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको 10 साल का वक्त दिया था, हर साल 5,000 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कहा था, लेकिन अब दोबारा वोडाफोन आइडिया और एयरटेल भी गई है सुप्रीम कोर्ट में रिकैलकुलेशन को लेकर कि भैया कर्जा आप ज्यादा बता रहे हो, फिर से रिकैलकुलेट करो और ठीक से बताओ कि क्या क्या लगाना है। तो वो चीजें यहाँ पर चल रही है, उसका क्या आउटकम निकलता है वो तो फ्यूचर की बात होगी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है अभी और दोबारा इसकी क्या हियरिंग होती है या फिर एंटरटेन करेंगे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट इनकी इस जो अर्जी है उनको, वो भी देखने वाली बात होगी। तो ओवरऑल वोडाफोन आइडिया में काफी सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं, खास करके जो टैरिफ हाइक को लेकर है वो भी काफी बड़ा और अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ पर। खास एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो जो सब्सक्राइबर है, यूजर है, उनके लिए तो बुरी ही खबर है, अगर ये लोग प्राइस बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान ही है यूजर्स का। लेकिन हाँ, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। तो एक यहाँ पर चीज वही है। और वोडाफोन आइडिया में मैं जैसे कि मैं पिछले काफी वक्त से कह रहा कि 12 रुपए तक ये शेयर आराम से जाएगा, आराम से जाएगा, खरीदारी करो खरीदारी करो। तो अब जब ऑलरेडी 12 रुपए से ऊपर निकल चुका है तो मुझे लगता है कि अभी शायद 15 रुपए तक शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आराम से ये 15 रुपए तक जाएगा और 15 रुपए तक निकलने के बाद आपको 17-18 रुपए तक के भी टारगेट्स फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं।
तो वोडाफोन आइडिया में बने रहिए, अच्छी खासी डेवलपमेंट इसमें चल रही है। जो दिक्कत थी कर्जे को लेकर वो मैं ये तो नहीं कहूँ कि सॉल्व हो चुकी है, लेकिन हाँ बहुत बड़ा कर्जा चुकाना है। लेकिन बीच में भी मैंने आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी किया था, 10 या फिर 11 जनवरी को मैंने एक वीडियो बनाया, तब मैंने कहा था कि $2 बिलियन की फंड रेजिंग होनी है वोडाफोन आइडिया में। हालांकि किस तरीके से होनी है उसका कोई प्लान अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन हाँ कंपनी एक बड़ी फंड रेजिंग कर सकती है। और अगर फंड रेजिंग करती है कंपनी तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नोड में कंपनी जाएगी। अच्छा खासा पैसा अगर ये रेज कर लेते हैं तो अच्छी बात है, कंपनी से कर्जा भी चुका सकती है और एक कैपिटल भी जनरेट कर सकती है, जिससे वो आने वाले दिनों में रिलायंस जियो या फिर भारती एयरटेल दोनों के सामने टक्कर दे पाए या फिर उनके सामने खड़े रह पाए। क्योंकि दोनों ही कंपनी अगर हम देखें जो इनके राइवल्स हैं एयरटेल और जियो, दोनों ही बड़े पॉकेट्स है, डीप पॉकेट्स है, काफी बड़ा पैसा लेकर आते हैं। और उसके सामने वोडाफोन आइडिया उतने बड़े डीप पॉकेट्स नहीं रहे हैं। ये एक वक्त में हुआ करते थे, लेकिन अभी वोडाफोन आइडिया की जेब जो है वो खाली हो चुकी है और कहीं ना कहीं पैसा जुटाने के जुगाड़ में है ये कंपनी। तो अगर हो जाता है पैसा जोड़, अगर ये लोग पैसा जोड़ लेते हैं तो अच्छी बात है। और कम से कम मुझे लगता है कि ये 2-3 साल तक तो ये शायद ये जो कंपनी है वो सेफ रहेगी। इतनी बड़ी कंपनी डूब नहीं सकती, अगर एटलीस्ट 2-3 साल तक तो नहीं कुछ होगा इनको। तो हाँ तब तक आप यहाँ पर खेल सकते हो। शॉर्ट टर्म में जैसे कि मैंने कहा कि 15 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे और लॉन्ग टर्म में 17-18 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।